प्रतीक ये त्योहार है। हम सब पूरे हिंदुस्तान में ये त्योहार मनाते हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये भारतीय संस्कृति का एक त्योहार मजबूत होना चाहिए, लेकिन समाज में भाई बहन का प्यार ये समय में, अभी के समय में मैं समझ रहा हूँ इसमें जो कुछ स्वार्थ बनक रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके चलते हुए रक्षाबंधन के त्योहार और करना चाहिए। बिहार में एक 6 साल के छोटे लड़के पे विद्यार्थियों के आंदोलन में वो शामिल था, तो उसके ऊपर एफआईआर उसको गिरफ्तार भी किया गया। उसका आरोप है कि उसके पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में मारा गया। 6 साल का बच्चा है, आदित्य नाम का। बीजेपी की सरकार है, पहले जंतर मंतर पर बैलेट चला है, 6 साल के लड़कियों पे अन्याय किया है, अभी 6 साल के बच्चों को तुम जेल ले गए। ये कौन सी सरकार है? बीजेपी के सरकार 6 साल के बच्चों को लेके जा रहे। 6 साल के बच्चों ने 1000 कुछ किया होगा तो उसके माँ बाप को तुम तकलीफ दे रहे। तो ये हुकुमशाही है, ये पूरी, ये डेमोक्रेसी रही नहीं है। अरे बिहार में तो जंगल राज शुरू हुआ। महाराष्ट्र में एसआईआर में 2 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की कगार पर है। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ इसमें जनता ने भी अलर्ट रहने दिया होगा। कटने की कतार में है, ये सही है, लेकिन कोई आदमी गया तो उसको थोड़ी रोका है। लोगों ने भी इसके लिए सरकार करने की जरूरत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ हेतु से अगर काम कर रहा होगा, कोई वोटर को जानबूझ के उसका नाम कट करने का ये प्रयास अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो इसके लिए मैं समझता हूँ ये गलत है। इसके रोकने के लिए हम कदम उठाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी सक्ती पर, जैसे ऑटो चालकों के लिए मराठी सक्ती पर 1 साल का समय दिया है मराठी सीखने के लिए। मैं समझता हूँ ये निर्णय अभी इन्होंने रख दिया, ऐसा दिख रहा है 1 साल का है, यानी कल 1 साल के बाद और 1 साल बढ़ सकता है। लेकिन शिंदे गुट के जो मिनिस्टर है प्रताप सरनाईक, इन्होंने ये डिसीजन दिया था, मंत्रिमंडल ने इसको मान्यता दी तो जब ये देवेंद्र फडणवीस ने निर्णय होने नहीं देना था, लेकिन इन्होंने शिंदे गुट के जो मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं इनको सहन नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी को मराठी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, थँक्यू। खरं तर आजचा सण हा भावा बहिणीच्या विठ्ठल प्रेमाचा आहे। आता काही लोकांनी लाडक्या बहिणी म्हणून आणि लाडके भाऊ स्वतःला होर्डिंग लावून आणि पोस्टर लावून काही भाऊ व्हायला लागलेले। पण मला असं वाटतं भगिनींच्या मनात भाऊ असला पाहिजे। पण आत्ताच्या वेळेला जर समाजात ओव्हरऑल पॉलिटिकल जर बघितलं, बहिणी त्रस्त आहे, महागाईने त्रस्त आहे। साखर कुठे गेली, कोणता भाव झाला, काय कुठल्या कुठे गेली। 91 लाख मागच्या 2 वर्षापूर्वी खूप लाडक्या बहिणी म्हटल्या, त्यातले 91 लाख बहिणी काढल्या। प्रत्येक बहिणींचे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या रूपाने कुंकू पुसले गेले। म्हणून मला असं वाटतं राजकीय दृष्ट्या जर बघितली तर बहिणीचा नुसता देखावा सुद्धा काही ठिकाणी केला जातो। भाऊ म्हणून घ्यायला बऱ्याच लोकांना जाहिराती कराव्या लागतात, अशी सुद्धा स्थिती आहे। पण वाटतं जे बहिणीच्या मनातच भाऊ असला पाहिजे, फक्त होर्डिंग लावून किंवा पोस्टर लावून कोणी भाऊ होऊ शकत नाही। ही जी लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून सरकारने ज्या पद्धतीने जाहिरातबाजी केली आणि आता महिलांना निराशा मिळते, तर या सगळ्याच्यावर बहिणीने पण सरकारने पण बघा कसं कोणती नैतिकता शिल्लकच नाही ना। नैतिकता शिल्लक असतं तर आत्मचिंतन केलं असतं, परंतु वेळ काढून न्यायची, फक्त मतं मिळवायचे आणि नंतर महिलेनं वागावर सोडायचं, असा हा प्रकार आहे। मग ती कशी जगते, महागाईनं त्रस्त